हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम वापस आ चुके हैं द आवारा मुसाफिर शो के एक नए एपिसोड के साथ दिवाली के एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की दिवाली बहुत शुभ रही होगी। तो आज के एपिसोड की बात करते हैं। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है, मेरे दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट ये एपिसोड आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मेजर सुशांत सिंह से, जो कि पैरा एसएफ के एक कमांडर रह चुके हैं। पैरा एसएफ वो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की जो कि एक एयरबॉर्न यूनिट है और सबसे एलीट यूनिट है। इनफैक्ट जब भी आपको कोई ऐसा काम करना हो जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत हो, काउंटर इंसर्जेंसी की ज़रूरत हो, तो आप पैरा एसएफ को बुलाते हैं। ये बहुत ही छोटी सी टीम होती है, 5+1 की टीम होती है। ये दुश्मन के इलाके में जाते हैं, उनका काम तमाम करते हैं और वापस भी आ जाते हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलता। ये काफ़ी सारी चीज़ों में माहिर होते हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान होते हैं। ये अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस एपिसोड को देखने के बाद आपको पता चलेगा पैरा एसएफ कितनी स्पेशल फोर्स है। इसे ज्वाइन करने के लिए कितनी आपको हार्डशिप को फेस करना पड़ता है। मेजर सुशांत सिंह से हम काफ़ी सारी बातें करते हैं इस एपिसोड में। हम उनसे पूछते हैं कि पहली चीज़ तो पैरा एसएफ है क्या, ये स्पेशल फोर्सेस में होता क्या है। फिर उसके बाद में हम उनसे ट्रेनिंग की बात करते हैं। हम उनसे कॉम्बैट के बारे में भी पूछते हैं कि जब एक लड़ाई होती है किसी टेररिस्ट और इंडियन आर्मी के बीच, तो क्या माहौल होता है। पैरा एसएफ के जो कमांडर्स होते हैं, जो मिलिट्री मैन होते हैं, उनके दिमाग में क्या थॉट्स होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। सुशांत सिंह सर एक इंसान है। इस एपिसोड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट हिज आर्मी करियर, हिज स्पेशल फोर्सेस करियर, एंड सेकेंड एपिसोड जो कुछ ही दिनों में आएगा, उसमें हम उनसे बात करते हैं उनकी नेक्स्ट लाइफ के बारे में, उनकी ट्रैवलिंग लाइफ के बारे में। तो अगर आप कोई एक ऐसे इंसान हो जिसे देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। इसे एंड तक देखिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हेलो मेजर सुशांत सिंह, वेलकम ऑन द शो। काफी ज्यादा मैं वेट कर रहा था इस एपिसोड का, क्योंकि पहली बात तो मैंने आपने जो मुझे पीडीएफ भेजा था वो मैंने पढ़ा, एंड आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। पहली बात तो आप एसएफ में थे, पैरा एसएफ। फिर उसके बाद में आपने एक एक्सपेडिशन चालू किया है जिसमें आप 7 कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल कर रहे हो साइकिल पे, एंड आप वहाँ के हाईएस्ट पीक्स एंड सब टच कर रहे हो, विच इज सो अमेजिंग। क्योंकि मैं आपको पॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग बटन स्टार्ट करने के पहले जस्ट बता रहा था कि द आवारा मुसाफिर शो स्टार्ट ही हुआ था ट्रैवलर्स से बात करने के लिए, एंड देन लेटर ऑन वो इस पॉइंट पे आया कि जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। Thank you, Jayesh. Thanks a lot for this opportunity to connect with you guys and all the listeners around. Yeah. Thanks a lot for that. परफेक्ट। सो सर, मैं ना आपके कुछ पहले जो आपने इंटरव्यूज किए वो सब देख रहा था, एंड एसएफ पे रिसर्च कर रहा था, स्पेशल फोर्सेस पे। तो काफी सारी मुझे नई चीजें पता चली, एंड मैं बहुत अभी ऐसा क्लूलेस हूँ कि मैं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि आपकी भी जर्नी बहुत अमेजिंग है, आपने बहुत सारी चीजें की है। तो फर्स्टली हम एक बहुत बेसिक सा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मुझे ये जानना है कि ठीक है आपने आर्मी ज्वाइन की, बट ये स्पेशल फोर्सेस क्यों ज्वाइन की। बिकॉज स्पेशल फोर्सेस, मैं जितने भी वीडियोस देखे, स्पेशल फोर्सेस में जितने लोग थे उन्होंने हर बार कहा कि स्पेशल फोर्सेस इज अ माइंडसेट। एंड फिर उन्होंने जब डिस्क्राइब किया कि ये माइंडसेट क्या होता है, तो आई वाज लाइक डैम, ये क्या चीज है। मतलब इतना ज्यादा हार्डशिप, एक नेशन के लिए जो आपका प्यार होता है वो। तो आपका क्या रीजन था स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के लिए। यार मतलब ऐसा था कि जब से मैं एनडीए गया, मतलब इनफैक्ट एनडीए जाने के बहुत पहले से ही आई वाज फैसिनेटेड विद आर्मी। राइट। और मैंने कुछ और सोचा भी नहीं कि अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। मैंने एक अकेला एनडीए का फॉर्म भरा और मैंने कोई फॉर्म भी नहीं भरा था। तो आई वाज वेरी क्लियर दैट आई वांटेड टू जॉइन आर्मी एंड दैट टू स्पेशल फोर्सेस। क्योंकि मैं शुरू से पढ़ता आ रहा था। पहले एक ब्रिटिश लाइब्रेरी हुआ करती थी यार, मैंने तो 94 में 12 करी थी, तब तो कुछ इंटरनेट वगैरह होता नहीं था और लाइब्रेरीज भी ऐसी बेकार सी हुआ करती थी। कॉमिक्स वॉमिक्स कभी मिल जाती थी लाइब्रेरी में, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। बट लकीली इन भोपाल देयर वाज अ ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड इट हैड अ फैंटास्टिक कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड इट हैड अ फिनोमिनल कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बुक्स। राइट। तो जो स्पेशल फोर्सेस की कन्वेंशनल वॉर में जो शुरुआत हुई, वैसे तो शिवाजी महाराज के टाइम से गोरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है, विच इज व्हाट एक्चुअली स्पेशल फोर्सेस इज। स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट, आप जाके यू गो डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी एंड रेड, है ना, उनकी लॉजिस्टिक लाइन को तोड़ो और वो सारी चीजें। बट जो प्रॉपर वॉर में जब शुरू हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड ऑन अ ह्यूज स्केल,
तो कई सारी टैक्टिक्स और कई सारी चीजें इवॉल्व हुई उसमें, और तब ब्रिटिश SAS की शुरुआत वहां से हुई थी, जिसको स्पेशल एयर सर्विस बोलते थे। डेविड स्टर्लिंग ने शुरू किया था, और फिर OSS, अमेरिकन OSS शुरू हुआ, और कई सारी चीजें उसमें शुरू हुई। राइट तो मैं 11वीं 12वीं में यार अपनी कोर्स की किताबें तो पढ़ता नहीं था, मैं यही सारी चीजें, उल्टी सीधी चीजें पढ़ता रहता था। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को पता था यार NDA में कोई ऐसा IIT तो क्लियर करनी नहीं कि धमाकेदार पढ़ाई करनी पड़े आपको। राइट और तब कोर्स भी ठीक रहता था, मतलब 10वीं तक का मैथ्स आया करता था, मतलब जो भी सिलेबस था, बाकी जनरल अवेयरनेस वगैरह, तो ऐसे कोई भयंकर पढ़ाई की जरूरत थी नहीं। करेक्ट तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन इधर ही हुआ करता था, और कोर्स में मेरा कम ध्यान रहता था। तो आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय द एक्सप्लॉइट्स ऑफ दीस पीपल एंड द वे दे यूज्ड टू ऑपरेट। और उनका मतलब दे वर नॉट एट ऑल स्टक अप, आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी डिसिप्लिन, और मतलब जो आपको बोला गया वही करना है, जहाँ पे इनिशिएटिव की थोड़ी सी कमी है। राइट पर स्पेशल फोर्सेस गाइस, दे वर गिवन एन एब्सोल्यूट ओपन हैंड, एंड दे यूज्ड टू थिंक वाइल्ड। देयर First of all, in any field you want to progress, your imagination has to be wild. You need to have a great imagination. करेक्ट Whether you are a scientist or an artist or a traveler or whatever, if you cannot imagine things, then you cannot do things. या So, these guys, in the sense, whatever they used to think, even the highest commander used to give approval, no matter how Right. outlandish the plan was. So, from the very beginning, I had this realization, और मेरे अंदर ये जज्बा रहा है कि you have to be the best in whatever you do. There is no point in being mediocre. There is no point in being run of the mill. And you should try. You may not succeed. That is besides the point. But you should give in your best. करेक्ट Everyone should try to be the best in whatever profession they are in, and that is where the job satisfaction lies. राइट है ना? उसके बिना यार ऐसी आपको लगे यार मेरे से अच्छा भी कोई है, मतलब चलो प्रूवनली होगा वो अलग बात है, बट व्हेन यू थिंक दैट यू कुड हैव आल्सो डन इट एंड यू हैव नॉट गिवन इट अ शॉट, आई मीन दैट इज अ वेरी सॉरी थिंग फॉर योर ओन पर्सनल सेल्फ. तो इसीलिए आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई जॉइंड NDA दैट आई want to join special forces, not because of uniform or beret or whatever shit rest of the people talk about. Just first of all, the passion for my country and passion for my profession, that I wanted to be the best in whatever I do. And when people see, और पहले ना बड़ा अभी भी होता है स्पेशल फोर्सेस का कि केवल उनको देखना काफी है. You don't have to explain कि what you have done. You see the badge, the बलिदान badge, और that we wear, या किसी को पता चले कि स्पेशल फोर्सेस का, उनको पता है यार कि डेडिकेटेड बंदे हैं, उसमें आपको किसी का ठप्पा लगाने की जरूरत या कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी डन दैट. करेक्ट. सो दैट वाज वन एस्पेक्ट, नॉट फॉर ग्लोरी, नॉट फॉर कि यार लोग मेरे को जाने कि साला ये देख यार स्पेशल फोर्सेस वाला बंदा. नथिंग लाइक दैट, नॉट एट ऑल. सो इट वाज प्योर लव फॉर द कंट्री, प्योर लव फॉर द कंट्री एंड लव फॉर माय प्रोफेशन, कि दैट आई जस्ट वांट टू डू व्हाटएवर I want to give whatever I have, and I just want to be the best in whatever I do. Right. ब्यूटीफुल. सो मैं आपसे तभी वो पूछ रहा था कि आपने इमेजिनेशन कहा, एंड आर्मी स्पेशली स्पेशल फोर्सेस के साथ में इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, ये मतलब वो पीस अप करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो व्हाई डू यू से कि इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है? नहीं, ये आर्मी के साथ पीसअप करना मुश्किल है, क्योंकि आर्मी में जनरली आपको आदेश दिए जाते हैं, और वो सदियों से चली आ रही हैं चीजें, सेम एम्बूट, सेम पेट्रोल, सेम रेट, वो सारी चीजें चली आ रही हैं. राइट. बट special forces people are also very very creative people. Oh wow. Because you need to be creative, in the sense, by creative it is not just about art. By creative or by being imaginative is in whatever field you are looking at new ways and means to do things, है ना? Right. You can. तो स्पेशल फोर्सेस में हम क्या है, मतलब वी आर 5-man स्क्वाड. इन्फेंट्री जहां 100 बंदे लेके जाती है, हम 5 बंदे लेके जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो माइंडसेट होना कि यार हम 5 बंदे ही अकेले बहुत जबरदस्त काम कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आना और वो स्किल लेवल आना, और वो काम आपने ऐसा क्या करना है, वो इमेजिनेशन होना, है ना? कहीं जो बंदे 50 लोग बंदे काम नहीं कर सकते, हम 5 बंदे काम करके आ सकते हैं. करेक्ट. तो उसके लिए एक नई सोच होना, है ना, कि यार हम किस तरीके से इसको अप्रोच करें कि हम अपना सरप्राइज मेंटेन करके रखें, किस तरीके से हम खबर ऐसी निकालें जहां से खबर आ नहीं रही है. तो इन सारी चीजों में बहुत क्रिएटिविटी, मतलब वो लगता है, इमेजिनेशन लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है, मतलब इट इज इमेजिनेशन, इन अदर वर्ड. राइट. नॉर्मल थिंकिंग तो हर कोई कर रहा है ना? तो इसीलिए दैट इज व्हाई दे थिंक ऑफ डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स. मतलब इफ यू रीड द ओल्ड, जब जैसे ये जो रेड ऑन एंटीबी, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट. या जब इजराइल का एक पूरा प्लेन हाईजैक कर लिया था इदी अमीन, इट वाज ऑन द दिस थिंग. तो इजरायली साले पूरा हवाई जहाज उड़ा के ले आए अपने स्पेशल फोर्सेस को लेके, और एक रात के अंदर सबको अपने हवाई जहाज में बिठा के उड़ा के वापस ले गए. करेक्ट. तो मतलब यू नीड इमेजिनेशन, यू नीड बोल्डनेस. आई मीन इट इज द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. इमेजिनेशन, बोल्डनेस, रिस्क,
You Right. name a thing and it is there. And if you cannot imagine, अब जैसे हमारा, I don't want to comment, IC-814 भी गया था, but it गया वहाँ पे जो कुछ भी था political situation है जैसी भी थी, but we could do nothing. Yeah. You see, so imagination is very much required कि यार हम इस तरीके, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कोई सोच ही नहीं सकता था ना कि एनिमी टेरिटरी में हवाई जहाज खड़ा है, इजराइल से लेके आप युगांडा एक एयरक्राफ्ट उड़ा के ले जाओ, अपने वहां पे सबको मार भी दो साला, एक कैजुअलिटी उनकी टोटल, और सबको बिठा के लेकर भी आ गए अपने हवाई जहाज में. दिस इज फिनोमिनल यार. तो ऐसे कई सारे एसएफ ऑपरेशंस हैं जो कॉन्फिडेंशियल भी हैं और जो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मतलब इमेजिनेशन इज द बेस ऑफ थिंग्स, एटलीस्ट फॉर मी. So it is very much required, yeah. करेक्ट. ये मैंने एक्चुअली आपसे पहली बार सुना है. लाइक मैंने इसके पहले एक कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी करके है, तो उनके साथ में मैं पॉडकास्ट कर रहा था. शी वाज अ ग्रेट पार्ट ऑफ कारगिल वॉर. तो उन्होंने भी मुझे सिमिलर लाइंस पे एक चीज बताई थी कि जब तुम किसी आर्मी पर्सन या स्पेशल फोर्सेस पर्सन से को कुछ भी मतलब मिशन पे भेजते हो, तो यू विल सी कि वो जो हम बोलते हैं कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तो ये जो पर्टिकुलर पीपल होते हैं ये वो थिंक आउटसाइड द बॉक्स भी नहीं करते, ये बॉक्स ही मिटा देते हैं. तो शी वाज टेलिंग मी अबाउट ऑल द स्टोरीज एज वेल. तो सर ये स्पेशल फोर्सेस, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं कि स्पेशल फोर्सेस का एग्जैक्ट क्या काम होता है, बिकॉज देयर इज आर्मी ऑलरेडी डिप्लॉयड. तो फिर स्पेशल फोर्सेस इज एग्जैक्टली लाइक, कैन यू एक्सप्लेन? पर मेन हमारा ये काम है हर कहीं स्पेशल फोर्सेस का, टू गो डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी एंड कैरी आउट रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस एंड सैबोटाज. So this is the main task of special forces. इसी के basis पे वो बनी हुई थी, and few other missions also, but it is generally यही है कि अपने आप में इतना broad parameter है कि it covers a lot of operations. और basically we work in small teams क्योंकि we can go undetected. We have lot of cultural training, जो enemy territory में हमको जाना है, हम पूरी तरीके से वाकिफियत रखते हैं. वहाँ पे लोग का पहनावा कैसा है, खाना कैसा है, बर्ताव कैसा है, बातें करने का तरीका कैसा है ना. नहीं तो ऐसे 5 बंदे कहीं आप किसी और देश में भेज दो तो 2 मिनट में अगर आपके शहर में भी कोई बाहर का बंदा आ जाए, दूसरी स्टेट का ही बंदा आ जाए, आपको पता चल जाएगा कि यार दूसरी स्टेट से बंदा आया है ना, क्योंकि उसके बोलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सैल्यूटेशन का तरीका, आपसे बात करने का तरीका बहुत अलग होगा. करेक्ट. तो अब इन चीजों में, और ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म की ट्रेनिंग है और लेवल ऑफ मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए. तो इस तरीके से, because then only you will undertake such mission. पर when I am saying this, I will also put in a disclaimer that मतलब इन्फेंट्री बटालियन वाले भी उतने जोश टाइप हैं. मतलब you will find lot of crazy people in infantry battalion also who have done phenomenal things. Correct. ठीक है, मतलब we hog the glory, that is besides the point. But Indian Army per se, everyone is doing a great job. The infantry guys जो भी ऑपरेशन में RR battalions, they are doing a great job. क्योंकि जब गोलियां चल रही हैं तो यार वो ये नहीं देखती कि स्पेशल फोर्सेस वाले को नहीं लगनी और इन्फेंट्री वाले को लगनी है, कुछ लगना है. वो जो लड़ रहे हैं वहां पे वैली में, वो उतने ही दिलेर हैं जितने हमें. हाँ, हम थोड़ी कैलकुलेटेड रिस्क थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं, छोटी टीम में जाते हैं, वो बात है, वो हर किसी के अपने मोटिव हैं. बट दोज गाइज आर आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब. करेक्ट. सो बेसिकली स्पेशल फोर्सेस इज लाइक कवर्ड ऑपरेशंस करने हैं तो यू कॉल अप स्पेशल फोर्सेस, राइट? या कोवर्ट ऑपरेशंस और operations inside the enemy territory, वो सारी चीजें, उसके लिए special forces, and sometimes the operation gets very very tricky. Correct. So can you explain like what exactly do you mean by tricky? कई बार ऐसा होता है कि जैसे militant hideout बहुत अंदर जंगल में है ना, और उसकी बहुत ही स्पेसिफिक खबर, और invariably when you are high up in the mountains, आपका जो field of view होता है वो बहुत बड़ा होता है, आप दूर से किसी को आते हुए देख सकते हो. Correct. So a bigger column of troops cannot approach that particular hideout ऐसी जगहों पे. तो जब ऐसे अंदर के जंगलों में कहीं hideout है, खूब गहरा है, deep inside jungles, तो फिर most of the time we are called in. या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि फायर फाइट चल रही है and our battalions are pinned down और casualties हो गई हैं और फिर चीजें समझ में नहीं आ रही क्या हो, then also we are called in. फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही, क्योंकि वी रोम अराउंड अलॉट इन कोवर्ट, तो हमारे अपने इंट के सोर्स होते हैं, कुछ होते हैं, फिर भी डेवलप इंट, और वो ऐसे ऑपरेशंस केवल कोवर्ट में ही हो सकते हैं. आप ऐसे फौजी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते. बट देन अगेन ऑल दीस थिंग्स आर इन अ वे कॉन्फिडेंशियल. कब होता है कब नहीं होता पता नहीं चलता, वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. राइट. ओके, गॉट इट. सो सर, जब हम स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं तो आपने लाइक यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे लाइक सिचुएशन हेवायर हो सकती थी व्हेन द बुलेट्स आर फायरिंग. तो आपने जैसे कहा कि वो ये नहीं देख रही है कि इट्स अ स्पेशल फोर्सेस गाय और अ सिविलियन फॉर दैट मैटर और समवन एल्स. तो
क्या माइंडसेट होता है उस टाइम पे, लाइक बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट आर द थॉट्स दैट यू आर थिंकिंग अबाउट? यार ऐसा होता है कि अब एक फौजी कैरियर में भी ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं, है ना, एज यू ग्रो। जैसे किसी भी कैरियर में, जैसे आप एक एक्टर को शुरू में देखो तो आपको उसकी एक्टिंग थोड़ी सी शुरू में मैच्योर लगेगी, करेक्ट। बट धीरे धीरे उसको आप जितना संजीदा रोल दो, दिलीप कुमार जैसे लोगों को देखो, अमिताभ बच्चन ने, जो कोई भी, मतलब उसको उतनी ही सहजता से निर्वाह कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कैसे एक्ट करना है। राइट। तो जब when you are a youngster, when you go into the valley for the first time or when you see operation for the first time, मतलब वो एड्रेनल रश भी बहुत ज्यादा है आप में, और जिटरीनेस भी राइट। है ना, और वो एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है। So the way you react in the initial contracts and the way you react once you have become a seasoned soldier are very very different. पर हाँ, करेक्ट। मतलब वो जो जब गोलियां चलनी शुरू होती हैं, और जो दिमाग में जो एकदम से, क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव है, वो बायोलॉजिकल है, उसमें आप वो राइट। कुछ वो कर नहीं सकते। पर हाँ, व्हेन यू ग्रो इन एजेंट सर्विस यू आर क्वाइट कंट्रोल्ड इन योर रिएक्शंस। ओके। वो ऐसा नहीं होता कि एकदम से कहीं बम फटा, आरएल का गोला फटा और आप एकदम से सकपका जाओ, यार ये क्या हो गया, राइट। है ना। राइट। तो माइंडसेट तो हमेशा से और यही रहता है कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर प्रिपेयर्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि अकस्मात आप रात को जा रहे हो और एकदम से एम्बुश हो गया, आप ही के ऊपर एम्बुश हो गया, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें, एंड थिंग्स हैव गॉन बैड, रियली रियली बैड, एंड थिंग्स कैन गो बैड एनी टाइम। राइट। तो पर दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड हाउ मेनी ऑपरेशंस यू हैव सीन, हाउ टू रिएक्ट टू दोस सिचुएशंस, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाउ टू कीप योर मेन सेफ। करेक्ट। और ऑपरेशंस में कई बार ऐसा होता है कि लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, कि मेरे मेरे जो ट्रुप वाले हैं वो बहुत दूर जाके बैठे होंगे कहीं, वो स्काउट लगे होंगे, वो लुकआउट पे होंगे, और जब असली में जब फायर फाइट शुरू हुई है तो आप उनकी ट्रेनिंग और उनके अपने इंस्टिंक्ट विल डिक्टेट हाउ दे विल रिएक्ट। राइट। यू सी, आई कैन नॉट गाइड देम, आई कैन नॉट टेल देम इफ दे आर टू फार अवे फ्रॉम मी। राइट। तो इसीलिए फौज की बड़ी फेमस saying है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। करेक्ट। तो आप जितना, जब हमारा पीस का टाइम है, जब हम वैली में नहीं है, तो जितना ज्यादा हम ट्रेन करेंगे, जितना ज्यादा हम बंदों को सिखाएंगे, जितना ज्यादा हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने बंदों को पहचानेंगे, यू नो, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ मैन इज अ वेरी बिग थिंग। करेक्ट। कि कई बंदों में इंस्टिंक्ट होता है यार, कई बंदे, मतलब मैं अफसर हूँ तो इसका मतलब नहीं मेरे से अच्छे बंदे नहीं, साले मेरे से अच्छे कई बंदे थे, राइट। जिनके इंस्टिंक्ट गजब के थे, क्योंकि यू कैन नॉट डेवलप दोज इंस्टिंक्ट्स। ये सब कहने वाली बातें हैं, पर जो इंस्टिंक्ट, जो सिक्स्थ सेंस होता है ना, कि साहब मिलिटेंट यहाँ से आएंगे, हाँ। कि यहाँ से आ सकते हैं, कि यहाँ गड़बड़ होगी, वो साला कुछ लोगों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है यार, एंड यू हैव टू गिव इट टू देम। उसमें कोई ईगो वाली प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट स्पेशल फोर्सेस, कि यहाँ पे हर किसी का अपना अपनी एक वैल्यू है, हर कोई हर किसी की इज्जत करता है, and that is the ideal scenario. That is what is happening in corporate. I mean, the guys who are in their 20s are, you know, creating companies which are worth billions of dollars. Right. और अभी थोड़े से 10 साल पहले हम ये नहीं सोच सकते थे। लोग बोलते हैं तुमने पता ही क्या, तुमने देखा ही क्या साला है, we have been here in the world for so long and we know how to do things. So that is one of the best thing about special forces, कि आपकी टैलेंट की, आपकी इंस्टिंक्ट की, आपकी कमिटमेंट की वैल्यू है, and you are given your due respect. And I have no hesitation in saying that there are so many officers and men who were junior to me, who were better than me. I have no hesitation. Better than me in the sense, yeah, instincts, operations, commitment, legendary people. Correct. And I think that is also one of the most important way to grow yourself, when you recognize कि someone else is better than you. पहले अगर इसो यार अपन तो फन्ने खाए यार, अपन से तो अच्छा ही कोई नहीं है, तो फिर तो आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक गई। करेक्ट है ना। तो मेरे को तो यार इसमें कभी कोई हेजिटेशन नहीं रही, एंड दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज, माय होल aim of my life has been to evolve to be a better man in whatever I do. Correct. And this has been a major reason for me, because I see wherever I see excellence, साला 12 साल के बच्चे में भी excellence होता है, I recognize that and I know कि हाँ यार इस बंदे में दम है। Correct. करेक्ट। तो सब, मतलब मैं जब आपके दूसरे इंटरव्यूज देख रहा था तो एक चीज मैंने नोटिस की कि यू आर वेरी फ्रैंक, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, आप जो फील करते हैं आप वो बोलते हैं, एंड आई कुड सी दैट नाउ एज वेल। बट सर, मैं स्पेशल फोर्सेस के ऊपर, जो इंडियन स्पेशल फोर्सेस है उनके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था, आई वाज रीडिंग ब्लॉग्स एंड वाचिंग वीडियोस, तो मैंने एक चीज देखी जो बहुत सारे लोगों ने कही कि दिस इज बिजार। तो वो ये, एंड मुझे पता भी नहीं कि ये फेक है या लाइक दिस रियली हैपेंस, व्हिच इज कि कुछ लोगों ने कहा है कि स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए तुम्हें काच खाना पड़ता है। तो ये क्या चीज है?
यार ये ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए कांच खाना पड़ता है। ये मैचोनेस दिखाने के ऊपरी तरीके हैं थोड़े बहुत। ठीक है, अच्छा। ये पुराने जमाने में हुआ करता था ऐसा कि कांच खाने, ये खाने वो खाने, पर ना ऐसा कुछ नहीं होता यार। अच्छा। वो मेस में पार्टीज होती थी, वो कभी कभी प्रोबेशन के, बेसिकली इट वाज जस्ट टू टेस्ट कि आपको कोई टास्क दिया गया है तो आप उसको करने में झिझक रहे हो कि नहीं झिझक रहे। राइट। उसका ओरिजिनल जो आइडिया जो ऐसे, वो मैं ऐसा सोचता हूँ हमारी यूनिट में ऐसी कोई चीजें नहीं होती। आपकी मैचुनेस चेक करने के 10,000 तरीके हैं कांच खाने को छोड़ के, करेक्ट। या आप में कितना गूदा है वो चेक करने के लिए। पर हाँ, देन इट बिकेम अ फैड एंड ऐसे पहचाने जाने लगे लोग। पर अभी मेरे को नहीं लगता ऐसा कहीं होता है, हमने तो कभी। पर कांच इज एक्चुअली सिलिका, तो इसलिए इफ यू चू इट सॉफ्टली वो धीरे धीरे डिजोल्व होके वो रेत टाइप बन जाता है, तो ठीक है। ओ। पर हाँ, तो राइट। ऐसा कुछ वो नहीं है। वो पुराने टाइम में था। वो पुराने टाइम में तो यार ऐसा भी होता था कि लोग रम में ना, ये पायरेट्स के जमाने में जो हम्म। होते थे, ऐसे जो रफियंस होते थे, वो साले रम में गन पाउडर डाल के, बारूद ओ डाल के डैम। पिया करते थे कि हम कितने मैचो हैं। हाँ, साले मर जाते थे थोड़े टाइम में। करेक्ट। तो तो अभी अभी ऐसा कुछ नहीं। वो होता है, बीच बीच में होता रहता है, कई कई यूनिटों में कल्चर है, पर हम्म। हमारी यूनिट में नहीं है। राइट। बट सर, आप बता सकते हैं कि मतलब ट्रेनिंग किस तरह की होती है? बिकॉज आई एम श्योर कि स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग भी उसी लेवल की होती होगी। या ट्रेनिंग, अगेन, ट्रेनिंग इज, you can only perform well, as I said, if you, the more you set in peace, the less you bleed in war वाली कहानी हम्म। है। तो ट्रेनिंग is really really hard and it has to be really hard, राइट। and to be at the top of your profession, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे वो नेविगेशन हो, चाहे वेपन्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, you know, you have to know everything and you हम्म। have to be good at it, और एंड इट शोज इन द फील्ड। अभी यार लोग आपकी, अगर आपने मेहनत नहीं करी है और आपने चलो प्रोबेशन क्लियर कर लिया है, थोड़े टाइम में इफ यू गो टू द फील्ड, पीपल विल रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज कि यार इस बंदे को ज्यादा कुछ आता नहीं है। हम्म। तो ग्लैमर पे आप थोड़े टाइम में चल सकते हो, पर असली में करेक्ट। आप में वो दम होनी जरूरी है। करेक्ट। एंड फॉर दैट you need to continuously train and train really really hard, so no one should have an illusion. And I see a lot of ये मैं देखता रहता हूँ यार, उन्होंने फौज क्यों ज्वाइन करी, वो एक बहुत ही उनका आंसर रहता है कई लोगों का कि आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द ड्रेस। हम्म। एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड दिस आंसर टू बी वेरी वेरी वियर्ड, frankly. I mean, it is ओके। not a fancy dress competition going on. You see, you can wear a king's dress, so it's not that you want to become a king or a queen. राइट। To be impressed by dress is a बहुत ही, मेरे को ना फ्लिम्जी एक रीजन लगता है, क्योंकि दैट अट्रैक्शन विल वेन इन नो टाइम। जब आप हम्म। एनडीए में जाओगे या फौज में जाओगे, जब रगड़ा लगना शुरू होगा ना, वो आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा यार, वर्दी वर्दी का वो कोई रीजन नहीं है। करेक्ट। हाँ। फौज में तो ज्वाइन करने का मेरे को एक ही रीजन लगता है यार, आपको पैशन होना चाहिए अपने देश के लिए, या कुछ देश हम्म। प्रेम होना चाहिए, या आपको फौज के लिए उस टाइप की जिंदगी के लिए पैशन है। ड्रेस का क्या है यार, मेरे तो यार, आप यू वोंट बिलीव कि मेरी एक भी मैरून ड्रेस में, या वो जो टिपिकल आप ड्रेस पहनते हो, मेरा एक भी फोटोग्राफ नहीं है। ओके। मैंने कभी खिंचाया नहीं। पहले मोबाइल तो होते नहीं थे कि सेल्फी सुल्फी हाँ। खींच लो, कुछ कर लो। वो कोडैक वाले कैमरे आया करते थे, रोल वाले, राइट। जिसमें 32 वाली रील डला करती थी, और जो हाँ। उसके बाद डेवलप करा के लाते थे और देखा करते थे फोटो क्या है। तो साला जब मेरी नौकरी छूट गई, मैंने देखा है मेरा तो एक भी ड्रेस में फोटो ही नहीं है साला, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नेवर वोर दैट यूनिफॉर्म। राइट। हम तो यार टी शर्ट और अपनी कॉम्बैट ट्राउजर पहन के चलते रहते थे पूरे टाइम। और हम्म। जैसा मैं अभी हूँ फौज में भी ऐसे ही रहा करता था। आई नेवर हार्डली एवर शेव्ड। कभी कोई वो हुआ होगा इंस्पेक्शन वगैरह तो मैंने शेव किया होगा, बट हम्म। ऐसा कभी वो फैसिनेशन का वो कोई लॉजिक ही नहीं है। हम्म। और इसीलिए when they join with all these wrong notions कि यार मैं ग्लैमरस लगूंगा, लड़कियां मेरे पीछे आएंगी, या मैं 4 स्टाइल वाली बातें करूंगा, या अफसर मैच की पार्टीज एंड ऑल दैट स्टफ जो नॉनसेंस दिखाते हैं मूवीज में, which is a very very small part of फौज। what these people do not show is कि how much hard work goes into फौज। राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्पेशल फोर्सेज की हम लोग कितनी, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हमको क्या करना है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन फौज एंड स्पेशल फोर्सेज इज दैट फौज वर्क्स ऑन डिसिप्लिन एंड वी वर्क ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। वाह। हमारे यहाँ कोई कायदे कानून नहीं है, कोई बोलने वाला कि यार तुमको ये करना है, हम्म। ठीक है, कि तेरे को इतनी ट्रेनिंग करनी है, तेरे को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हाउ यू शुड एक्ट, हाउ यू शुड बिहेव। इट इज जस्ट करेक्ट। इनहेरेंट। इफ आई एम कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, आई विल बी स्क्रूड। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई शुड नॉट एक्ट wrongly and it is expected out of me कि यार जो बताया गया वही होगा। and there is no supervision, absolutely. जैसे फौज में बताते हैं ना, चेक एंड रीचेक। राइट। राइट। टू हैव फेथ इज, और बड़ी अच्छी सी सेइंग है, टू समथिंग लाइक दैट, कि टू हैव फेथ इज ऑलराइट बट नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम चेकिंग। ऐसे करके कुछ है, किसी ने बोला है कि हाँ ठीक है, ट्रस्ट तो ठीक है, पर चेक करते रहो। तो फिर ट्रस्ट का कोई मतलब नहीं है ना। राइट। माइट एज वेल नो डोंट ट्रस्ट, अगर चेक ही करना है तुमको तो। हाँ। तो एब्सोल्युटली।
तो सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए हम वी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, वी कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, कि यार 2 बंदे निकल के 5 बंदे निकल के काम करने के लिए, क्योंकि यार वो फेथ है, करेक्ट। ट्रेनिंग में विश्वास है कि यार बहुत भयंकर हमारी ट्रेनिंग हुई है, और ये बात है कि यार कट नहीं मारेगा बंदा, पलटन के नाम को नीचा नहीं करेगा बाहर जाके, इसको अगर वाह। इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, है ना। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और ये सारी चीजें तभी आती हैं व्हेन यू ट्रेन वेरी वेरी हार्ड, व्हेन यू आर टुगेदर, व्हेन यू योर मैन आर टुगेदर इन हार्ड फील्ड, इन शिट, इन एवरीवेयर, एंड यू आर वर्किंग टुगेदर, तो राइट। वो फेथ, कॉन्फिडेंस और वो ऑरा डेवलप होता है कि हाँ यार, और वो कॉन्फिडेंस कि यार हम कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए ट्रेनिंग तो यू कैन इमेजिन एज, जितना हार्ड तुम इमेजिन कर लो, इट इज हार्डर देन दैट, सो बट देन यू एंजॉय इट बिकॉज यू हैव जॉइंड स्पेशल फोर्सेस फॉर दोस थिंग्स, यू आर नॉट जॉइंड फॉर कि यार मैं बलिदान बैज लगाऊंगा, वो तो यार हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, पर वो क्योंकि वी हैव प्रूवन आवरसेल्व्स, दैट्स व्हाई वी गॉट दैट बैच, है ना, राइट। दैट बैच इज इंसिडेंटल, वो तो हमारे लिए बहुत कुछ है, पर हम वो बैच नहीं, वो तो हम अपनी मेहनत करके प्रूव कर रहे हैं दैट वी डिजर्व इट, ऐसे ही या नहीं कि लगा के या घूम लिए टाइप्स में। राइट। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो आपने भी जैसे कहा कि यूनिफॉर्म का वो जो एक लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म के लिए ज्वाइन किया, तो वो गलत रीजन है ज्वाइन करने का, देश के लिए पैशन होना चाहिए। बट अब जैसे बहुत सारे फिल्म्स में, वेब सीरीज में बताते हैं कि जब कोई कॉवर्ट ऑपरेशन होता है तो नाम बाहर नहीं आता, तो यू नेवर थिंक दिस कि यार न्यूज में भी कभी पता नहीं चलेगा लोगों को कि हमने उनके लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है। So that sense is never there, you are not working, you are not doing those operations, you are not joining special forces ताकि दुनिया तुम्हारा नाम जाने। राइट। ठीक है, अगर ये बात में दिल में है तो फिर वन शुड ज्वाइन बॉलीवुड, या वन शुड ज्वाइन वेयरएवर, मतलब पब्लिसिटी इज देयर, है ना। करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अब यार तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तुमको पता है कि मैं स्पेशल फोर्सेस का बंदा हूँ, पर तुम्हारे दिल में जो स्पेशल फोर्सेस के लिए भावना है, वो मेरे कारण थोड़ी है, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग। राइट। What you think that why anyone or everyone thinks that special forces is great, because so many people have laid down their lives, so many people have sacrificed themselves, so many, इतने सारे बंदों ने, अफसरों ने जबरदस्त ऑपरेशन करे हैं जिनके लेजेंड चल रहे हैं। आई एम जस्ट रीपिंग द बेनिफिट यार, आई जस्ट, यू समहाउ केम टू नो अबाउट मी एंड यू आर इंटरव्यूइंग मी, सो आई शुड नॉट फील ग्रेट कि यार देख यार मैं सारा जबरदस्त बंदा हूँ, देख अपना वो चल रहा है यार, मैंने आई हैव डन समथिंग ग्रेट। Right. As I said earlier, lot of people have done many more things than what I have done. So मैं अभी, because you are talking to me just because of special forces, and so many great men have done phenomenal things for their country. बिल्कुल। So and they are unsung heroes. You see, if you want कि सर मैं आपका इंटरव्यू ले लूँ या कुछ कर लूँ, they will point blank say no यार, I am not interested in divulging what I have done, or people to know that who I am, what I am doing. तो अगर मैं अभी 4 अपने ऑपरेशन की कहानी सुना दूं तो लोग सोचेंगे यार क्या बॉन्ड बंदा यार, जबरदस्त फन ने कहा, इट्स वेरी इजी थिंग टू डू यार, पर यार वो मैं नहीं हूं यार, मेरे साथ बहुत सारे बंदे थे, मेरे सीनियर थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरे जूनियर्स थे जो मेरे से बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत अमेजिंग काम करे। तो ये जो चीज बनी है कलेक्टिव है, स्पेशल फोर्सेस इज अ ब्रीड, it is not about me or any other individual, and that is how we'll remain to be. Whatever little I speak is just to motivate people. There are very few, not even motivate यार, वो मैं क्या बोलूं, मतलब motivation भी बड़ी बात है कि just to share a few things, है ना, because there are very limited venues to have a chat, and to have a generic chat, there is nothing wrong in that. If what I say like brighten someone's ideas or motivates them, or changes their mindset in a certain way, भले 4 ही लोग हों, I think it is more than enough. So that is why I speak. It's not for people to know कि यार ये गजब का बंदा यार, साला देखो। सर आप बहुत ज्यादा हम्बल है, लाइक मैंने इतना हम्बल किसी को नहीं होते हुए देखा आज तक, स्पेशली ऑन अ पॉडकास्ट, जब द होल स्पॉटलाइट इज ऑन यू एंड स्टिल आप कह रहे हैं कि मेरे से अच्छे लोग थे और है, तो बहुत कुछ कहता है वो आपके बारे में भी। So नहीं यार, ये दिस इज अबाउट स्पेशल फोर्सेस ना, तू मेरे से मेरी साइकिलिंग के बारे में पूछ, फिर मैं अपने झंडे गाड़ूंगा। वो मेरा सॉलिटरी एफर्ट है। सो राइट, हम साइकिलिंग के ऊपर बात करेंगे, बट उसके पहले सर एक छोटा सा चीज था, एंड आई नो कि आप ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते इसके बारे में, बट सर क्योंकि लोग स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशल फोर्सेस बहुत एक साइलेंट तरीके की फोर्स है, किसी को ज्यादा कुछ बताते नहीं ना, चाहते हैं पता चलना, बट एक सिर्फ जेनरिक आइडिया देने के लिए सबको, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट एवर कॉम्बैट एक्सपीरियंस इन स्पेशल फोर्सेस?
हाँ यार, वो तो बिल्कुल याद रहता है यार, वो तो 100% याद रहता है। पर मैं स्पेशल फोर्सेस के पहले इन्फेंट्री बटालियन में था 2 साल, करेक्ट। तो वहां मेरा कांटेक्ट हो गया था। ओके। उसके पहले ही एनकाउंटर हो चुका था मेरा। पर ओके। पर हाँ, स्पेशल फोर्सेस इज डिफरेंट, वो उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इट वाज राइट। अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और आप वो उसके तो बारे में चीजें बता याद सकते हैं रहती कि हैं यार, लाइक मतलब विदाउट केवल गोइंग इनटू द डिटेल्स, मतलब क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं एग्जैक्टली यार, वो क्या उसमें सारे एनकाउंटर्स, मतलब जेनरिक थिंग्स आर ऑलवेज द सेम, पर उस ऑपरेशन के अंदर जो हो रहा है वो हमेशा थिंग्स आर सो डायनामिक कि वो चीजें बदलती हम्म। रहती हैं। थिंग्स आर, करेक्ट। मोडस ऑपरेंडी इज वेरी सेम, दैट यू गॉट एन इंट, ठीक है, यू आर गोइंग आउट फॉर एन ऑपरेशन, यू ले एन एम्बुश, इफ थिंग्स गो वेल फैंटास्टिक, कि यार जैसी स्क्रिप्ट थी, मिलिटेंट आए, आपने फायर खोला, राइट। मिलिटेंट मर गए और आप खुशी खुशी वापस आ गए। हम्म। और इसके बीच में फिर जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो अनंत हैं, यू नो, थिंग्स टू गो हेवायर, थिंग्स टू गो रॉन्ग, करेक्ट, बट ऐसा कभी कि हुआ बंदे है को कि गोली लग गई, थिंग्स हाउ डू हैव यू गॉन रिएक्ट, हाथी को हेवायर? गोली लग गई, हाउ डू यू रिएक्ट। करेक्ट। हाँ हाँ यार, मेनी टाइम अनफॉर्चुनेटली होता ही है यार, यू कांट हेल्प इट। वो सामने वाले करेक्ट। बंदे भी ऐसे नहीं है, अभी तो दे आर वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड हम्म। मिलिटेंट्स, दे आर आल्सो गेटिंग स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग। शुरू वाली तो एनकाउंटर्स ऐसे होते थे कि उनको बंदूक पकड़ा दे, थोड़ी फायरिंग प्रैक्टिस करके आ जाया करते थे, तो शुरू शुरू में ऐसा हुआ करता था। पर बाय द सिंस द टाइम आई जॉइंड, दे वर रियली वेरी वेल ट्रेन्ड। और अभी तो they have all the latest gadgets, yeah, they have the night sights, ओह। they have snipers, ओह they वाओ, have दे हैव RPGs, स्नाइपर्स। they have GPS, they have डैम। set, oh of course yeah, they have everything yeah। ओके। तो बिकॉज अब things have become very very dicey। करेक्ट। यार सब कुछ मिल रहा है ना, स्नाइपर्स पाकिस्तान के पेशावर में चले जाओ, आपको सारे सारे हथियार खुले बाजार में मिलेंगे, कोई हम्म। परेशानी नहीं है। और करेक्ट। ये तो सब आ ही रहे हैं बिल्कुल लोडेड आ रहे हैं अभी तो यार, राइट। बिल्कुल लेटेस्ट वेपन्स के साथ, तो काफी चीजें हैं। पर हाँ, हम्म। जो एड्रेनलिन रश है, मतलब अब जैसे ये बात है कि फौज में हम, यू वांट टू डू फ्री फॉल, यू वांट टू डू स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग, एवरीथिंग यू कैन डू, हम्म। बाहर आप सब कर सकते हो। करेक्ट। पर जो ये फौज की 2-3 चीजें हैं जो फौज को बहुत यूनिक बनाती हैं, और ये एक्सपीरियंसेस जो आपको कहीं नहीं मिल सकते इवन इफ यू पे $1,000,000। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो रियल कॉम्बैट का रश है, हम्म। या जो एक्सपीरियंस है, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड एनीवेयर। ये फ्री फॉल में नहीं हो सकता है, डाइविंग में नहीं हो सकता, या करेक्ट। ये कुछ और आप पहाड़ चढ़ जाओ या कुछ ऐसा कर लो, वो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। हम्म। दूसरा, द सेंस ऑफ camaraderie दैट यू डेवलप, फ्रेंडशिप दैट राइट। यू डेवलप, विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और मतलब इतनी जो प्योर रिलेशनशिप होती हैं, ऐसी प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप बहुत कम होती है, हम्म। कि जहां आप जिंदगी भर आपने यू यू नेवर आस्क अ क्वेश्चन कि किसी को कभी जरूरत है, कभी कुछ है, यू विल ऑलवेज बी देयर इवन इफ यू आर राइट। नॉट टॉक्ड फॉर 4-5 years या आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। राइट। या जो जब आप कश्मीर में रहते हो या कहीं पे भी ऑपरेशनल एरिया में ऑपरेट कर रहे हो, जो जो सेंस ऑफ फेथ या ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर रहता है, आई मीन यू आर ट्रस्टिंग योर लाइफ हम्म। विद योर बॉडी। या। और जो तुम्हारे अंडर बंदे हैं, दे आर, बस आपके डिसीजन पे उनकी जिंदगी बहुत सारी टिकी हुई है। वन रॉन्ग डिसीजन एंड यू नो फ्यू पीपल विल बी किल्ड। या। तो वो जो फेथ होता है और जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, और जो एक जो प्लेजर और खुशी होती है ना एक ऐसी रिलेशनशिप में रहने की, जहाँ पे कोई फरेब नहीं करेक्ट। है ना, वो एक बहुत रेयर चीज है कि जहाँ आप 100% कमिटेड हो एक दूसरे के लिए, और कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई, मतलब ये उटोपियन आइडियाज हैं, इट लास्ट फॉर सम टाइम, पर हाँ ये वहां राइट। पे ये दीज आर द थिंग्स व्हिच वन कैन एक्सपीरियंस इन फौज। करेक्ट। 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 हाँ, मतलब ये सेंस ऑफ कमराडरी जो आपने कहा, ये तो मैंने जितने भी आज तक आर्मी पर्सनल से बात की है, तो सबने मुझे ये चीज कही है कि द सेंस ऑफ कमराडरी इन आर्मी इज, मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जितना वो एक फौज में होता है। सिर्फ इंडियन फौज नहीं है, हर फौज में शायद ऐसा ही होता हाँ है, हाँ हाँ बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस टुगेदर। यार, इसके साथ ये भी है, इट इज नॉट जस्ट इवन इफ यू गो ऑन, एक तो ये होता है ना कि अच्छे समय की कोई ऐसी यादें और दोस्तियां नहीं बनती, दोस्तियां जो बुरे टाइम में बनती हाँ। हैं, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, दे लास्ट करेक्ट। फॉर एवर। करेक्ट। करेक्ट। और करेक्ट। जहां तुम फंसे हो ना, जहां तुम्हारी फट रही थी साली, वही हाँ। आदमी बड़े बुरे टाइम की लड़की का पीछा कर रहे थे, उसका बाप आ गया, उसका भाई आ गया, फिर तुम्हारी सुटाई लग रही है, फिर तुम भाग रहे हो, वो राइट। साला याद रहेगा ज्यादा, बजाय इसके कि बिल्कुल। यार बिल्कुल। किसी लड़की को गिफ्ट दिया था, कुछ दिया था, है ना। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज है, because at that time when you are in a tough situation, all your instincts are working full on, करेक्ट। and you are excited, कई सारी चीजें चल रही हैं, you are trying to find a way, तो वो कई सारी चीजें मिलती हैं तब जाके ये ऐसा होता है। तो
फौज में हर किसी चीज का एपिटोम है उन सब चीजों का, रिस्क का, एड्रेनलिन का, कमिटमेंट का, जोश का। तो ऑफ कोर्स दैट इज द रीजन व्हाई such fond memories and dear friendships are made. करेक्ट. सो सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कैसे कांटेक्ट होता है, तो लाइक कोई ऐसा है आपका एक्सपीरियंस जहाँ पे यू माइट हैव थॉट कि ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, तो इफ यू कैन जस्ट टच अपॉन दैट एक्सपीरियंस. यार देख, ऐसा ना बहुत बार होता रहता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है. नॉर्मल, हमेशा से बोलते हैं ना, नॉर्मल इन द सेंस वी होप दैट इट इज नॉट नॉर्मल, बट invariably because situation is so fluid, it is not a computer game that is going on ना. तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है. इवन इफ हो सकता है साली कहीं की स्ट्रे बुलेट ही लग गई, कि साला फायर बंदे ने कहीं और किया था, पत्थर से टकरा के तुम्हारे बंदे को गोली लग गई. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन. तो हमेशा इसीलिए वी ट्रेन वेरी हार्ड, क्योंकि इनवेरिएबली यू प्लान फॉर 100 contingencies and 101st will happen. Right. But you will be able to react to that because you have practiced for 100 contingencies. तुमने सोचा है कि चीजें कितनी बार गलत हो सकती हैं, and you ऐसा नहीं किया तुम वहां खड़े हो यार अब क्या करें. वो तो दिमाग बिल्कुल रिफ्लेक्स में काम करता है कि अच्छा ये हुआ, अभी हमको ये करना है. पर यू कैन ओनली डू दैट व्हेन यू हैव थॉट अबाउट ऑल दोस थिंग्स. इसी दैट इज व्हाई यू हैव टू ट्रेन वेरी वेरी हार्ड. यू हैव टू थिंक यार ऑपरेशन में जाके क्या क्या हो सकता है, क्या क्या गलत चीजें हो सकती हैं. अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, वैसा हो गया तो ऐसा रिएक्ट करूंगा. अफसर को गोली लग गई तो जेसीओ विल टेक चार्ज, जेसीओ गोली लगी ही विल टेक चार्ज. कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होगा, और बाकी जो बहुत ढेर सारी कंटिजेंसी होती हैं. करेक्ट. तो दैट इज हाउ यू आर एबल टू रिएक्ट. और वॉर तो यार हमेशा से ही ऐसा रहता है कि, या जो जिस किस्म की भी लड़ाई चल रही है, कि आप जैसा सोचते हो ऐसा हो गया तो वो चमत्कार है. हमेशा कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फकअप हो ही जाता है. करेक्ट. और एंड बट देन यू लर्न. आई मीन you have to learn, you have to incorporate all those things in your training, and you have to again think and sensitize everyone कि यार ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं. और it is, और कॉम्बैट में लीडरशिप इज नॉट जस्ट विद द बंदे बैठे हैं उसमें, जो एक बंदा है वो लीड कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है क्या करना है, या दूसरे की सुन रहा है क्या करना है. राइट. तो जहां कहीं भी इंडिपेंडेंट बंदा बैठा है वो अपने आप में लीडर है कॉम्बैट में. तो इसीलिए देयर हैज टू, द लेवल ऑफ ट्रेनिंग हैज टू बी वेरी वेरी हाई, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू. दूसरा ये भी होता है ना कि यार आप बंदों में कॉन्फिडेंस डालते हो. तुम पहले बंदे हो यार साले तू फुद्दू है, तेरे को समझ में नहीं आता क्या करेगा साले, तो बंदा वैसे ही क्या करेगा यार. राइट. एंड इट इज वेरी इजी थिंग टू डू. सो द होल आइडिया ऑफ लीडरशिप इज कि यार तुम नीचे लेवल वाले बंदे को भी कैसे ऊपर उठा के ला रहे हो, कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि साला कल को मैं कहीं फंस जाऊं तो आई एम एबल टू टेक डिसीजंस और मैं उससे बाहर निकल कर आ सकूं. Correct. And that is what actually makes us unique, because that is how we are able to operate in small team, क्योंकि हर कोई is so competent, and with competency comes a lot of confidence. Correct. ऐसे तो फिर हवाबाजी हो जाती है कि आप में कॉम्पिटेंस है नहीं है, अब फिर तो वो हो गया कि ऐसे कॉन्फिडेंस में घूम रहे हो. Right. When shit hits the fan तो तुम्हें पता ही नहीं यार करना क्या है. Right. Right. So the whole idea is that everyone should be as competent as you are, or if they are better than you, nothing like it, then you are blessed. So yeah. परफेक्ट. सो सर, हम मतलब जब भी स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट पूरे दुनिया की. जब हम स्पेशल फोर्सेस देखते हैं हर कंट्री की, तो जो नेवी सील्स है इनके बारे में, क्योंकि फिल्म ही इतनी बन जाती है वहां पे, तो उनका ना एक ऐसा ऑरा बन चुका है कि दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट फोर्स. तो व्हेन यू कंपेयर द टू फोर्सेस लाइक पैरा एसएफ इंडिया की और नेवी सील्स, व्हिच वन इज द बेटर वन सर? यार देख, नेवी सील्स इंडिया में नहीं है, वो अमेरिकन नेवी सील्स हैं जिनकी हम बातें करते रहते हैं. तो एक तो, और अमेरिका का जो स्ट्रक्चर है आर्मी का, जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, बहुत अलग है. अब वो एक बहुत ही अलग डिटेल में डिस्कशन है इन सारी चीजों में. और नेवी सील्स इसीलिए उनका इतना ग्लैमर कर रखा है क्योंकि नेवी की रीच, बिकॉज अमेरिकन नेवी इज अ वेरी एक्टिव नेवी. जहां कहीं भी प्रॉब्लम होती है वहां पे सबसे पहले नेवल शिप्स पहुंचते हैं, है ना. अभी जैसे ईरान में प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने अपना यूएस ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया. ताइवान में प्रॉब्लम होगी, वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया. तो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर में उनकी अपनी खुद की एयरफोर्स है नेवी की. दे हैव देयर ओन फाइटर एयरक्राफ्ट, दे हैव देयर ओन हेलीकॉप्टर्स, एंड दे हैव देयर ओन नेवी सील्स हु गो एंड ऑपरेट. Since their reach is so vast, they are the first guys to respond. Because if you have to launch the army, उसके लिए तो यार पूरा इन्वेजन करना पड़ेगा आपको. Then it becomes a war. या एयरफोर्स आपको पूरी लानी पड़ेगी. तो नेवी is already being there. पर दूसरा यार, हॉलीवुड is one of the biggest propaganda machine that the world has ever seen. बहुत ज्यादा हवाबाजी है उसमें. कई सारे काम जो उन्होंने नहीं किए उसकी भी कहानी बना देते हैं. जहां उनके ऑपरेशन का फकअप हुआ था उसको they will glorify and show it. करेक्ट.
ठीक है, तो अब अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस का किसी ने नाम सुना है? पता है नाम किसी को अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस का क्या है? ग्रीन बेरे बोलते हैं उनको। ओके। ठीक है, वो किसी ने सुना भी नहीं है। रेंजर्स वेंजर सुन लिया होगा, मरीन हाँ सुना हुआ है, हाँ। ग्रीन बेरे तो किसी ने नहीं सुना हुआ। राइट। तो अब वो ठीक है, जिसने जिसकी जितनी हवा कर दी उतना ठीक है। अब आर्मी के साथ, अब इंडियन आर्मी में क्या नाउ, व्हाई आर वी, व्हाई पीपल नो पैरा एसएफ, बिकॉज इन इंडिया हमारे कश्मीर में ऑपरेशन चल रहे हैं। वहां पे नेवी नहीं है, वहां पे आर्मी है। करेक्ट। इंडिया के जो नेवी की वो है उसको मरीन कमांडोज बोलते हैं। हम्म। पर वो अपने हैं एरिया में घूम फिर रहे हैं, नीचे नीचे ऐसा एक्टिव तो काम कुछ हो नहीं रहा है। तो उनकी कुछ लोग घूमते हैं ऊपर कश्मीर वैली में, पर थोड़ा सा छोटा सा टेन्योर होता है तो इतना कुछ हो नहीं पाता। तो राइट। बिकॉज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है दे परफॉर्म यार, एट द एंड ऑफ द डे मतलब सारे बंदे ही हैं। करेक्ट करेक्ट। कमिटमेंट होना चाहिए बंदों में, काम करने का मादा होना चाहिए, तो दे शुड बी ट्रेन्ड वेल एंड दे कैन परफॉर्म एनीवेयर। राइट। तो सो इसीलिए लाइक डू हाँ, यू तो थिंक इसीलिए कि नेवी सील्स इंडिया। ग्लैमरस है, बाकी तो करेक्ट हाँ। तो नहीं मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि डू यू थिंक कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस को एक एडवांटेज है बिकॉज हमारे यहाँ पे चल रही है वो सिचुएशन लाइव है अभी। तो वी हैव अ बेटर एक्सपीरियंस एंड ऊपर से हमारे यहाँ पे टेरेन भी बहुत अलग है कि तुम किसी भी कोने में चले जाओ इंडिया के, द टेरेन शिफ्ट्स एकदम से, मतलब तुम्हें ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। सो उसके वजह से ज्यादा लाइक डू यू गेट एनी एडवांटेज ओवर अदर फोर्सेस? या डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो मतलब प्रोफेशनली it is a great thing for us because we see live combat, and seeing live combat is very different. No matter how much training you do, till the time you do not go into a live combat, you don't know what actually how the things are and how you will react. करेक्ट। क्योंकि वहां पे रबर बुलेट्स नहीं चल रही हैं, या पेंट बुलेट्स नहीं चल रही हैं, या ऐसी हवा। हमारे तो यार गरीब फौज है, वो रैटलर होता है लकड़ी का, टक 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 ऐसे हाँ। घुमाते हैं वो, जो विच मिमिक्स द साउंड ऑफ मशीन गन। राइट। तो वो एक अलग अलग चीज हो जाती है। तो वी आर, आई वोंट लाइक टू यूज द वर्ड लकी, क्योंकि इसमें कुछ लकी होने वाली बात नहीं, पर हाँ ठीक है, जो भी सिचुएशन है। एंड इट इज अ ग्रेट एडवांटेज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेशल फोर्सेस गाइज एंड मोस्ट ऑफ द आर्मी जो भी वैली में, दे हैव सीन लाइव एक्शन एंड लाइव कॉम्बैट, सो इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। परफेक्ट। बट अमेरिकन्स के साथ व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद अमेरिकन्स, अमेरिकन्स आर थॉरो प्रोफेशनल्स बिफोर गोइंग टू अफगानिस्तान। मैं ज्यादा नहीं डिविल करूं, दे केम आउट टू इंडिया, बड़े उन्होंने सब कुछ सीखा हम लोगों से। ओके। And they had no inhibitions in saying that they don't know anything, because it had been quite some time since they fought in counter terrorist environment और इस टाइप से। और उन्होंने आके हमसे हर तरीके के सवाल पूछा करते थे। और हमारे जो जंगल वॉरफेयर स्कूल है वहां ट्रेनिंग ली उन्होंने, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आके ट्रेनिंग ली, सब कुछ किया। सो दे आर वेरी, दैट इज व्हाई दे आर एट द टॉप यार। दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल्स। गॉट इट गॉट इट। सो दोस्तों, ये था पहला एपिसोड सुशांत सिंह सर के साथ। आई एम श्योर अगर आपने इस एपिसोड को यहाँ तक देख लिया है, मतलब एंड तक देख लिया है या सुन लिया है, तो आपको कई सारी चीज़ें समझ आई होगी। एक जो सबसे बड़ी लर्निंग मैंने इस एपिसोड से ली है वो ये है कि जिस देश में आपका जन्म होता है, जिस ज़मीन पे आपका जन्म होता है, आपका उसके लिए कर्ज है और आपको कर्ज चुकाना चाहिए। भले ही फिर आप वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करके चुकाओ या आप किसी और तरह से अपने देश को आगे बढ़ा के कराओ। हमारे खुद के देश के लिए प्यार होना ज़रूरी है। और किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि जिस इंसान को अपने देश से प्यार नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। विद दैट बीइंग सेड, इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, डू शेयर इट विथ मोर पीपल, ताकि सुशांत सर की बातें, पैरा एसएफ की बातें और कई लोगों तक पहुंच सके। आई होप सो यू लाइक दिस एपिसोड। हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट्स में जय हिंद ज़रूर लिखना।